श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 175। ईश्वर सबका आधार। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, वर्ष में एक बार गुरु महाराज की स्मृति में सत्संग यहाँ हुआ करता है। यद्यपि ठीक वही तिथि आज नहीं है, फिर भी कारण बस वही स्मृति दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया है। ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि हम ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, तब हम ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ईश्वर भक्ति के लिए क्या काम करना होगा। जब तक ईश्वर की स्थिति और उसके स्वरूप का निर्णय नहीं जान सकेंगे, तब तक हमको निर्णय नहीं होगा ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। कोई यात्री यात्रा करता हुआ जाता हो, मार्ग में चलने का प्रयास करता हो, परंतु कहाँ उसको पहुंचना है, किस निर्दिष्ट स्थान में पहुंचना चाहिए, नहीं जानता है, तो वह चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और जहाँ जाना चाहिए नहीं जाकर उसका प्रयास मात्र होगा। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर का धाम और उसके नाम को जानना चाहिए। उस नाम को पकड़ते पकड़ते उस धाम में जाना चाहिए। यह बात कुछ पीछे की है। पहले ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आज भारत में ईश्वर ईश्वर कहकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर कोई एक नहीं है। ईश्वर का मानना भी गलत है। कोई कहते हैं कि ईश्वर तो नहीं ही माना जा सकता है और तुम कोई अलग पदार्थ भी नहीं हो। शरीर के कारण तुम अपने को जानते हो, शरीर के छूटने से तुम नहीं रह सकते। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु अपनी स्थिति मानते हैं, वे आधे नास्तिक हैं। दूसरे जो अपने का भी ज्ञान नहीं करते और ईश्वर के लिए भी उसकी स्थिति नहीं मानते, उसको पूरा पूरा नास्तिक कहना चाहिए। आजकल अपने देश में इसका यत्र तत्र प्रचार होता है। जो अपने तई को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने आप को ही सर्वव्यापक बल्कि अनेक आत्माओं का जो बाहुल्य है उसका पसार संसार में है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। ईश्वर एक ही
सर्वव्यापक नहीं, बल्कि इस तरह बहुसंख्यक होते हुए सर्वव्यापक है, ऐसा कहते हैं। उसके लिए यह उक्ति आती है कि अनेकत्व में सर्वव्यापकत्व नहीं हो सकता। यदि बीच में कुछ अवकाश नहीं, तो अवकाश नहीं हो तो एक के बाद दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। बीच में कुछ अवकाश है तब एक दो गिनते हैं, चाहे वह कितना भी घना हो, फिर भी कुछ अवकाश अवश्य होगा। जो अवकाश बचता है उसमें तो वह व्यापक नहीं होता, उसको सर्वव्यापक कैसे माने? एक को सर्वव्यापक नहीं मानकर अनेक को सर्वव्यापक मानते हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अनेकता में जितने पदार्थों को रखेंगे उसमें प्रत्येक की सीमा होगी। सब मिलाकर वह कितना ही बड़ा मंडल हो, फिर भी वह मंडल सीमा वाला होगा। एक की सीमा है तो प्रत्येक की सीमा है, और सबको मिलाकर जो सीमा होगी उसके परे क्या है, यह प्रश्न होगा। यह यदि वह नहीं बता सकता है तो दूसरा कहता है कि उस सीमा के परे असीम है। उस असीम को वे क्या कहते हैं? वही सर्वव्यापक है जो अनेकों के बाद भी बचता है। वही असीम तत्व है। असीम तत्व के परे और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके दो भाग हैं। एक भाग कॉन्डेंस्ड और दूसरा भाग अनकॉन्डेंस्ड, अर्थात एक भाग सघन और दूसरा अघन मानते हैं। दोनों के साथ प्रकृति सदा लगी रहती है, और प्रकृति एक शक्ति है। सघन और अघन के साथ बराबर बराबर मात्रा में प्रकृति है। जो भाग सघन है उस भाग पर प्रकृति अपना प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि वह भाग बलिष्ठ है, वह निर्गुण है। जो भाग अघन है वह सघन भाग की तरह बलिष्ठ नहीं है। इस पर प्रकृति अपना प्रभाव कर सकती है। यह इस तरह है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। इस भाग को प्रकृति जैसा करना चाहती है, करती है। वह भाग सगुण है, जो सघन है, बलिष्ठ है, वह अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रखता। और कहते हैं कि गुरु उस निर्गुण तक पहुंचा देंगे। सगुण ब्रह्म अपने स्वरूप से अणु चैतन्य को अलग करते हैं और पारी पारी से उसको वहां पहुंचाते हैं। पहुंचाते पहुंचाते कभी न कभी सबको पहुंचा देंगे, पीछे निर्गुण ही निर्गुण रहेगा। ईश्वर ऐसा मानने योग्य नहीं है
कि उसका एक भाग सबल और दूसरा निर्बल हो। सबल भाग ऐसा कि उसको अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता, तब जो अणु चेतन उसमें जाकर मिलेगा वह भी अचेत पड़ा रहेगा, तो फायदा क्या हुआ? जैसे समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, उसी तरह सगुण है निर्गुण का यह रूपांतर है। उपर्युक्त सिद्धांत के अनुकूल यह मानने योग्य है कि अणु चेतन पर भी प्रकृति अवश्य लगी रहेगी। वह अणु प्रकृति के बस में रहते हुए निर्गुण तक कैसे पहुंचेगा? उत्तर में कहे कि अणु चैतन्य को गुरु पहुंचा देंगे, तो गुरु भी तो एक अणु चेतन ही है। जब प्रकृति का हटना मंजूर नहीं, तब गुरु अणु चेतन पर भी प्रकृति का रहना माना ही जाएगा। क्या सदैव गुरु निर्गुण मानने योग्य है? यदि ऐसा माने तो निर्गुण को उपर्युक्त सिद्धांत कथित अनुकूल अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। यह निर्गुण गुरु औरों को ज्ञान देकर कैसे गुरुआई करेंगे? यदि गुरु को सगुण ब्रह्म माना जाए तो उपर्युक्त सिद्धांत के अनुकूल वह प्रकृति रूप कुम्हार के अधीन में मिट्टी का लोंदावत है, तो गुरु की महत्ता कुछ नहीं रहती। यदि सगुण ब्रह्म गुरु साधन द्वारा प्रकृति के गुण व डोरी से अप्रभावित व अनुगुणवान्वित रहता है, तो अणु चेतन के लिए ऐसा होना असंभव नहीं है, क्योंकि वह अघन का अणु चेतन होने के कारण अघन है। और वह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति बिजली वत एक शक्ति विशेष है, तो वह बिजली की तरह ही अज्ञान तत्व है। यह किसी अणु चेतन को ज्ञान देकर निर्गुण ब्रह्म से मिलाकर मुक्ति करा दें, संभव नहीं है। इस तरह कमजोर विचार लेकर ईश्वर ज्ञान प्रचार करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। गोया प्रभु के अख्तियार में माया पूर्ण रूप से है और उसकी आज्ञा मानती है। यहां तो बड़ी आशा है कि परमात्मा की शरण लो तो माया से छूट जाओगे। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यह भारी गप है। ईश्वर को वे ससीम मानते हैं। रामचरितमानस में है कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ऐसा वे नहीं मानते हैं। यहां वो विचारणीय है कि ईश्वर कभी बन गए हैं क्या? ईश्वर नहीं थे और जरूरत होने पर वे बन गए। ईश्वर के मानने वाले ऐसा मान नहीं सकते जो सबसे पूर्व का है, जिसके पूर्व कोई और कुछ न हो, जो परम सनातन परम पुरातन है, वही ईश्वर है।
बोलिए श्री सद्गुरु